हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको काव्यखंड भाग का पाठ 2 सूरदास का जो पद पाठ दिया गया है उसका मैं हिंदी अर्थ बताने वाला हूं और साथ ही सूरदास के बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो यह चैप्टर जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है कई सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में अनुमानित रूप से बताया गया है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था और इनका निधन जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था और इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में गौ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम था। ये आप लोग को जरूर याद रखना है कि जो सूरदास थे उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन रहते कहाँ थे? गौ घाट, वृंदावन और पारसोली नामक ग्राम। पारसोली ग्राम को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है सूरदास का निधन हुआ था। ठीक ना? निधन हालांकि दिया नहीं है कि निधन सूरदास का कहाँ हुआ था, लेकिन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सूरदास का निधन पारसोली नामक ग्राम में हुआ था और कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में हुआ था। ये भी इनका अनुमानित जो है सन बताया गया है और जन्म का भी सन जो है अनुमानित बताया गया है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग इनकी शिक्षा की। इनकी शिक्षा को अगर हम लोग जानेंगे तो शिक्षा में बताया गया है कि स्वाध्याय द्वारा जो है ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। यानी जो सूरदास थे वो खुद से जो है ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक, काव्य रचनाएं भी वो करते थे, संगीत का भी जो उनको ज्ञान था, संगीत में भी उनको रुचि था तो संगीत का भी वो ज्ञान रखे थे, उसका अभ्यास कर रहे थे। तो ये मतलब कि इनका जो है कार्य था, काम था, काम के साथ साथ जो उन्होंने ये शिक्षा भी ग्रहण की, संगीत का भी, ठीक, संगीत का भी शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद जो है ये भी बताया गया कि वो खुद से भी जो है ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इसके बाद अगर हम अभिरुचि की बात करेंगे, इंटरेस्ट का, तो अभिरुचि में बताया गया कि पर्यटन यानी कि घूमना फिरना, यानी कि भ्रमण करना सूरदास को शौक था। उसके बाद सत्संग, सत्य संगति करना, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, यानी ये अभिरुचियां थी हमारे जो सूरदास हैं उनके, कि घूमना फिरने का इनका शौक था, सत्संग करने का शौक था और कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति की, उनकी आराधना करना जो है इनको पसंद था। इसके बाद अगर हम दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो इनके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये VVI एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब महाप्रभु वल्लभाचार्य का नाम आया तो इससे हम लोग को याद रखना है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का। अगर पूछा जाएगा कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक अगर हमसे पूछ दिया जाएगा कि कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। ठीक ना? इसके बाद अगर आगे हम लोग देखेंगे तो बताया गया दीक्षा काल के बारे में। दीक्षा काल यानी कि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे उनसे सूरदास जो है कब दीक्षित हुए? तो 1509 से लेकर से 1510 के बीच में उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। लेकिन एक चीज आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जब ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक नहीं थे तो उससे पहले, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो वल्लभाचार्य हमारे हैं उनसे दीक्षित होने से पहले हमारे सूरदास जो है किस तरह के पद को गाया करते थे? तो दास्य विनय, दास्य विनय और दैन, दास्य विनय और दैन, ये जो मतलब इस टाइप के जो है पद वो गाया करते थे। ठीक ना? दास्य विनय और दैन रूप के जो है ये पद गाया करते थे हमारे सूरदास। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरदास जो है वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व किस तरह के जो है वो पद गाया करते थे? तो दास से विनय और दैन्य भाव के ये जो है गीत को गाया करते थे। ठीक, और दीक्षित कब हुए थे वल्लभाचार्य से? ठीक, तो 1509 से 1510 के बीच में वो उनसे दीक्षित हुए थे। अगर इनकी विशेष की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जन्म से ये अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंख जाती रही
ये मृदुल, विनम्र, निरभिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव से विरक्त महात्मा थे। यानी कि जो हमारे सूरदास थे वो जन्म से क्या थे, अंधे थे, उनको दिखता नहीं था। बड़े होने पर जो है इनका दोनों आंख जो है मतलब कि रोशनी और चली गई, मतलब बड़े हो गए तो ये पूर्ण रूप से जो अंधे हो गए। ये मीठा बाड़ी बोलने वाले थे, विनम्र स्वभाव के थे, ठीक, ये भावुक थे, इमोशनली थे और एकांत रहना जो इनको पसंद था। तो ऐसे स्वभाव के हमारे सूरदास व्यक्ति थे। इसके बाद अगर हम इनकी कृतियों की बात करेंगे तो कृतियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना जो है इनके द्वारा लिखी गई कुल 4 है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हमारा सूरसागर का, ठीक ना। सूरसागर जो है इनके द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण कृति या रचना है, ठीक। इसके बाद जो है सूरसरावली है, सूरसरावली इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, सूरसरावली, ठीक। और उसके बाद जो है हमारा सूरसरावली, सूरसागर हो गया, और एक हमारा जो है साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी है एक हमारा रचना, और एक हमारा रचना है राधा रसकेली, ठीक, राधा रसकेली। ये जो 4 रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और सबसे ज्यादा तो हमारा पूछा गया इन तीनों में से, सूरसागर में से, सूरसरावली में से और साहित्य लहरी में से। कृतियों में याद रखना हम लोग को इन तीनों चारों रचनाओं का नाम, जिसमें सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, राधा रसकेली और सूरसरावली। अब अगर हम बात करेंगे सूरसागर का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके द्वारा लिखी गई रचना है, ये महत्वपूर्ण रचना है, और इसी से हमारा जो पद हम लोग पढ़ेंगे, यानी पद जो पाठ अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पद पाठ इसी सूरसागर से जो है संकलित है, ठीक। सूरसागर जो है कवि की क्या विश्व प्रसिद्ध रचना है, और इसकी रचना जो है श्रीमद् भागवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई थी, और ये गेय पदों का एक विशाल संग्रह माना जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पाठ जो पद पाठ दिया गया है और हम लोग जो कवि के बारे में पढ़े, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग जो एक नज़र में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि सूरदास को या किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है, ठीक। इसके बाद आगे जो दिया गया वो कह रहा है कि सूरदास ब्रजभाषी कवि थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सूरदास जो है किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के, ठीक। अगर हम लोग अभी पिछला पाठ पढ़े थे कड़बक पाठ, उसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे या किस भाषा में रचनाएं किए थे, तो अवधी भाषा में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। सूरदास को कहा जा रहा है कि सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक। इनकी मृत्यु जो है 1583 में गोवर्धन के पास स्थित पारसोरी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। इसके बाद इनके जो महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या थे, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। तो अभी हम लोग ये भी पढ़े कि महाप्रभु वल्लभाचार्य को याद रखना है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। सूरदास का निधन जो है कहाँ हुआ था, तो पारसोरी नामक ग्राम, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कब इनका निधन हुआ था, तो 1583 में। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बताया गया कि सूरदास जो है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप जो है, अष्टछाप में याद रखना है कि टोटल जो है 8 कवियों का समूह है, और इन 8 कवियों में समूह में से जो हमारे सूरदास थे वो क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। तो अष्टछाप के कवि भी जो हमारे सूरदास को माना जाता है। इसके बाद जो है सूरदास भक्ति काल के मध्ययुगीन कवि थे। सूरदास अकबर के समकालीन कवि थे, ठीक। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय थे, कौन कौन विषय था, तो भक्ति, उसके बाद वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पूछ दिया जाएगा कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन से हैं, या सूर्य के काव्य के प्रधान विषय कितने हैं, तो कितने हैं, तो 3 थे, भक्ति, वात्सल्य, ठीक, और उसके बाद जो है कौन है, तो प्रेम श्रृंगार है। और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद जो पाठ है, अगर ये पूछा जाएगा कि इसमें किस रस की व्यंजना हुई है, या दोनों पदों में जो है किस रस का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर हमें बताना है वात्सल्य रस का, ठीक ना। वात्सल्य रस का जो है इस दोनों पद पाठ में प्रयोग किया गया है। वात्सल्य मतलब होता है कि माँ का या पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसी को वात्सल्य कहा जाता है, ठीक। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद में क्या है, वात्सल्य भाव के हैं, यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो बताया गया है कि जो प्रथम पद है
इसमें दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ठीक। और द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। मतलब पहला पद में क्या किया गया है कि जो श्री कृष्ण है वो सोए हुए हैं, बालक श्री कृष्ण, तो उनको भोर होने का सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। और दूसरे पद में पिता नंद उनकी गोद में बैठ करके जो है श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, तो उसका दृश्य जो है दूसरे पद में दिखाया गया। तो दोनों पदों में माँ और पिता अपने बच्चे के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें वात्सल्य रस है उसका इन दोनों पदों में प्रयोग किया गया है। और ये दोनों पद किस भाषा में है, तो किस भाषा में, तो याद रखना है ब्रज भाषा में। ठीक, ब्रज भाषा में ये दोनों पद लिखा गया है। और कहाँ से संकलित है ये दोनों पद, तो याद रखना है हमारा सूर सागर से ये दोनों पद जो है वो संकलित है। और किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। सूरदास जो है किसकी भक्ति में लीन रहते थे, तो ये भी आप लोग याद रखना है, श्री कृष्ण का या कृष्ण की भक्ति में ये लीन रहते थे। ठीक, तो अब आगे हम लोग जो है क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारा पद दिया गया है, पद 1 और पद 2, तो दोनों पद को जो हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम पद को पहले पढ़ेंगे, जानेंगे, और द्वितीय पद को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, आगे चलेंगे तो प्रथम पद में क्या कहा जा रहा है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। कहा गया है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यानी जो श्री कृष्ण है, जो बालक कृष्ण है, वो क्या है, सोए हुए हैं। तो उनको जो है भोर होने की सूचना देने के लिए माँ यशोदा के द्वारा जगाया जा रहा है। तो वो कहती हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर। जागिए मतलब होता है जागना, अब ब्रजराज मतलब होगा कि ब्रज के छोटे राजकुंवर, ब्रजराज मतलब जो ब्रज क्षेत्र था उसके राजा, कुंवर मतलब होता है कि मतलब राजकुमार। तो यहाँ पर जो माँ यशोदा है उनको बोलती हैं कि हे ब्रज के छोटे राजकुमार उठिए, जाग जाइए, कमल कुसुम फूले, यानी जो कमल का फूल है वो क्या है, वो खिल चुका है। यानी पहले लाइन में जो माँ यशोदा है वो बोलती हैं कि जागिए हे ब्रज के छोटे राजकुंवर, जागिए, कमल का फूल जो है वो खिल चुका है। फिर कहती हैं कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता फूले। कुमुद मतलब होता है कि कमल के फूल का छोटा सा एक प्रजाति या कुमुदनिया। वृंद मतलब होता है कि मतलब कि मुरझाना। और संकुचित मतलब होता है सिकुड़ना। यानी कि यहाँ पर वो बोलती हैं कि हे ब्रज के छोटे राजकुमार उठिए, सुबह हो गया है। रात की खिलने वाली जो कुमुदनियों का समूह था वो अब क्या हो गया, मुरझा गया है। भृंग लता फूले, और भौरे जो है वो लताओं पर मंडराने लगे हैं। अब तो आप उठ जाइए, सुबह हो गया है। फिर आगे कहती हैं कि तमचू खगर रोर सुनहु बोलत बनराई। वो माँ ये जो यशोदा है वो ये भी बालक श्री कृष्ण को संबोधित करके जगाती हैं कि तमचुर खगर रोर सुनहु बोलत बनराई। तमचुर मतलब होता है मुर्गा। तमचुर मतलब आप लोग को क्या याद रखना है, तो मुर्गा होता है, ठीक ना। तमचुर मतलब होता है मुर्गा। अब खग मतलब होगा चिड़िया। रोर सुनहु बोलत बनराई, रोर मतलब होता है कोलाहल को, यानी आवाज को। सुनहु मतलब होता है सुनिए। अब बोलत बनराई यानी बोलते हैं वनों में। वनराई मतलब होता है पेड़ पौधे या वनों पर। तो मतलब जो माँ यशोदा है श्री कृष्ण को बोलती हैं कि हे बालक श्री कृष्ण, हे ब्रज छोटे राजकुंवर, मुर्गा जो है वो मतलब कि बांग देने लगा है, वो भी आवाज करने लगा है। चिड़िया जो है पेड़ पौधों पर बैठ करके चहचहाने लगी है, आप उनकी आवाज को तो सुनिए। और हे ब्रज के छोटे राजकुमार, सुबह हो गया है, आप उठ जाइए। फिर कहती है कि रामभती गौ खरिकनी में, यहाँ पर जो रामभती होगा, ठीक ना, रामभती आप लोग कर लीजिएगा, रामभती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। यानी यहाँ पर बोलती है कि जो राभती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई। रामभती मतलब होता है रंभाना या आवाज करना। रामभती मतलब आप लोग याद रखना, इसका मतलब होता है आवाज करना होता है, ठीक ना। रामभती मतलब आवाज करना। और गौ मतलब होता है गाय, खरिकनी मतलब होता है बाड़ा, ठीक। और बछड़ा हितदाई मतलब होता है बछड़े के साथ जाने के लिए। तो गाय जो है अपने बछड़े के साथ बाड़े में जाने के लिए वो आवाज कर रही है, वो चिल्ला रही है, ठीक। तो हे श्री कृष्ण ब्रज के छोटे राजकुंवर, आप इसकी आवाज को सुनिए और उठ जाइए, सुबह हो चुका है। फिर आगे कहती है कि विधु मतलब होता है कि जो चंद्रमा है, ठीक, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है कि मलिन, यानी समाप्त, मैला हो गया है, समाप्त हो गया है। रवि प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश धरती पर आ गया है।
गावत नर नारी, यानी सब जो स्त्री पुरुष हैं, नर नारी है, वो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। तो हे श्री कृष्ण आप उठ जाइए और सुबह सवेरे जल्दी उठिए। इसके बाद कहती हैं कि सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। तो वो बोलती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए और अंबुज करधारी, अंबुज यानी कि जो कमल का फूल है, जो कमल का फूल खिला हुआ है, उसे अपने हाथों में धारण कीजिए। ठीक, तो ये पहला पद था हमारा। इसको एक बार जो है हम ऐसे ही आप लोगों को बिना मतलब कि पंक्तियां पढ़े हुए बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा जरूर। इसमें जो माँ यशोदा है, श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाती हैं और कहती हैं कि जागिए ब्रज के छोटे राजकुंवर, कमल का फूल जो है वो खिल चुका है, रात की खिलने वाली जो कुमुदनियों का समूह था वो मुरझा गया है और लताएं जो है, लताओं पर जो है भौरे मंडराने लगे हैं। हे ब्रज के छोटे राजकुंवर, आप खगों जो चिड़िया उनके रोर को, उनके आवाज को सुनिए, जो पेड़ पौधों पर बैठ करके जो है चहचहा रही हैं। तमचुर मुर्गा जो है वो भी बांग देने लगा है, गाय अपने बछड़े के साथ जो है बाड़े में जाने के लिए आवाज करने लगी है। अब तो आप उठिए इन सभी के आवाज को सुन करके। और ये भी कहती हैं कि हे ब्रज के छोटे राजकुंवर, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो समाप्त हो चुका है, रवि का प्रकाश धरती पर आ गया है और सब स्त्री पुरुष जो है व्यस्त हो चुके हैं। तो हे सूर्यश्याम, हे श्री कृष्ण, हे मेरे श्याम, आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए और जो कमल का फूल खिला हुआ है उसे अपने हाथों में धारण कीजिए। तो ये हमारा जो है पहला पद का जो है भावार्थ था। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो दूसरा पद का जो है भावार्थ बड़ा ये भी मनमोहक है। इसमें जो है माँ यशोदा, पिता नंद, ये सभी लोग जो है बैठे हुए हैं और जो श्री कृष्ण है नंद बाबा की गोद में बैठ करके भोजन करते हैं। तो उसका दृश्य जो है दूसरे पद में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खाते कछु धरनी गिरावत, छवि नहीं रखती नंदरनिया। यानी कि जो श्री कृष्ण है वो बाबा नंद के गोद में बैठ करके जो है वो भोजन करते हैं। ठीक, कछु को खात, कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिराते हैं, छवि नहीं रखती नंदरनिया। और इस छवि को, इस दृश्य को माँ यशोदा जो है वो निहारती हैं। फिर कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी, व्यंजन विविध अगनिया। यानी कि बेसन का जो है अलग अलग प्रकार के जो है व्यंजन श्री कृष्ण के पास रखे हुए हैं खाने के लिए। और वो आंगन में जहाँ वो बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो बेसन का बना हुआ बड़ा बढ़िया, ठीक, जो मतलब कि फुलौड़ा होता है, वो सब जो बेसन का बना हुआ जितना भी खाने वाला पदार्थ है, व्यंजन, वो अलग अलग प्रकार से उनके सामने जो है वो रखा हुआ है। ठीक, डारत खात लेत अपने कर, उसे क्या करते हैं कि अपने प्लेट में, जहाँ पर जिस पात्र में वो खाना खा रहे हैं उसमें वो डालते हैं, खाते हैं, उसे अपने पास मतलब रखते हैं। और रुचि मानत दधी दुनिया, और उनको जो है दही का जो बर्तन होता है, दही का दुनिया यानी बर्तन, उसे अपने पास जो है रखना उनको अच्छा लगता है। किनको? तो श्री कृष्ण को। फिर इसके बाद कहा गया है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। वो क्या करते हैं कि जो दही का पात्र है, मक्खन का पात्र है, उसमें क्या करते हैं कि दही, मिश्री, मक्खन सबको एक साथ मिला करके, मिश्रित करके वो मुख में डालते हैं। और मुख नावत छवि न कहने कहा बनिया, यानी कि वो जब ये सारे चीज़ों को मिश्रित करके अपने मुख में डालते हैं तो इस छवि को देख करके जो है माँ यशोदा मतलब कि देखती हैं और प्रसन्नचित होकर के वो बोलती हैं कि इस छवि को देख करके वो धन्य हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद कहा गया कि आपुन खात नंद मुखनावत, और इस जो मिश्री दही मक्खन है उसके पात्र में जो सभी को मिश्रित कर चुके हैं तो उसको अपने मुख में भी डालते हैं और नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। तो इस छवि को देख करके जो है कहा जाता है कि वर्णन करने योग्य ये नहीं बन रहा है। ये छवि कितना अद्वितीय है, कितना मतलब कि अच्छा है कि इसको देख करके जो कहा जा रहा है कि वर्णन करने योग्य नहीं बन रहा है। कितना ये प्यारा मनमोहक दृश्य है कि जिसमें नंद बाबा के गोद में बैठ करके श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं और खुद भी जो है मतलब अपने मुख में जो है मिश्री दही मक्खन को डाल रहे हैं और नंद के मुख में भी वो खिला रहे हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जो रस नंद जशोदा विलसत, जो यह रस, जो यह आनंद नंद यानी कि पिता नंद और माँ यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं त्यों भुवनिया, ऐसा आनंद, ऐसा खुशी जो वो तीनों लोकों में देखने को नहीं मिलता है। भुवनिया मतलब याद रखना है तीनों भुवन, तीहू भुवनिया मतलब होता है तीनों लोकों, यानी तीनों लोकों में जो है ऐसा खुशी, ऐसा आनंद जो देखने को नहीं मिलता है। ठीक,
इसके बाद जो है भोजन करी नंद अचमन नीनो मांगत सुर जुठनिया। तो जब श्री कृष्ण भोजन कर लेते हैं तो पिता नंद उनको जो है अचमन लीनो मतलब कि कुल्ला कराते हैं, और जब वो कुल्ला कर रहे होते हैं तो सूरदास जो है उनको जूठन को प्रसाद के रूप में आकर के वो मांगते हैं। तो मांगत सुर जूठनिया, तो सूरदास जो है पितानंद से श्री कृष्ण के जूठन को प्रसाद के रूप में मांगते हैं। तो ये जो है मतलब हमारा दूसरा पद था। इसको मैं एक बार आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग जरूर समझिएगा। इसमें जो पिता नंद है उसके गोद में बैठ करके श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, और भोजन कर रहे हैं तो उसी का दृश्य जो है इस पद में बताया गया, जिसमें कहा गया है कि पिता नंद के गोद में बैठ करके श्री कृष्ण भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और इस छवि को नंद की रानी जो है वो निहारती हैं। श्री कृष्ण के पास जो है जहाँ बैठकर वो भोजन कर रहे हैं उनके पास विभिन्न प्रकार के जो है खाने वाले भोज्य पदार्थ जो है रखे हुए, बेसन से कई सारे बने हुए पदार्थ जो इनके पास रखे हुए हैं, उसे अपने हाथों में ये डालते हैं, अपने मुख में खाते हैं, और दही का पात्र जो उन्हें अपने हाथों में रखना अच्छा लगता है। ये क्या करते हैं कि मिश्री दही मक्खन को एक साथ मिला करके मुख में डालते हैं। तो इस छवि को देख करके माँ यशोदा धन्य हो जाती हैं, और फिर श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के मुख में जो है दही मक्खन और मिश्री को जो मिश्रित किया हुआ उसको डालते हैं और अपने मुख में भी खाते हैं। तो इस छवि को देख करके जो है वर्णन करने योग्य नहीं बनता है। और जो ये खुशी पिता नंद और माँ यशोदा को मिल रही है, ऐसा खुशी तीनों लोकों में देखने को नहीं मिलता है। और जब श्री कृष्ण भोजन कर चुके होते हैं तो पिता नंद जो उनको कुल्ला कराते हैं, तो उस समय सूरदास जो है श्री कृष्ण के जूठन को प्रसाद के रूप में आकर के उनसे मांगते हैं। तो ये था हमारा जो है दूसरा पद का अर्थ। पहला पद का भी अर्थ मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा, और कवि का परिचय और पद आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आप सभी लोगों को आगे भी बताते रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।